टेलीविजन सीरियल्स की दुनिया में यूं तो सास बहू के ढेर सारे शोज हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कम। लेकिन अब ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक और शो आ रहा है, और वो भी बच्चों के लिए, जिसका नाम है जादुई बबल। छोटे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है, तो ऐसे में लीजिए बच्चों को समर वेकेशन में एंटरटेन करने के लिए आ गया है जादुई बबल। जी हाँ, ये कहानी है निक्की और जादुई बबल की, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इन्हें परेशान करने के लिए एक विच भी आती है। अरे ये वही कहानी है जो बचपन में हम सुना करते थे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जिन छोटा सा और क्यूट है। मैं जिन हूँ। सुना और मैं जिन हूँ तो कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। मेरी गोद में बैठा हुआ है, बोलता है टच नहीं कर सकता। पहचानिए पहचानिए, ये जिन कौन है? जी हाँ, ये नायरा का बेटा कायरव ही तो है, जिसे आपने इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा था। अब यहाँ पर ये जादुई बबल बनकर आया है और खूब सारी मस्ती करता है निक्की के साथ मिलकर। आपका नाम क्या है? मायशा दीक्षित है। आपका कैरेक्टर नेम क्या है? निक्की है। आपके शो का नाम क्या है? निक्की और जादुई बबल, मजा करेंगे डबल। अच्छा, और आपको मजा कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा डबल। देखा? मजा आ रहा है डबल भी तो डबल से भी ज्यादा डबल 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 बबल 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 बबल। ये दोनों ना डबल ट्रबल है, और इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया है, ऑन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों। क्यों? क्योंकि ये दोनों इतने क्यूट है ना, मेरा मन करता आते ही मेरे को खा जाने का मन करता है। ठीक है। ऑन स्क्रीन जो विज बनती है ना, उन्हें प्यार से ये दोनों दीदी कहते हैं, और दीदी तो भाई इन दोनों की दीवानी है। साथ में शूट करके बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, जो मैंने शायद अपने बचपन में नहीं किया। ठीक है, तो मुझे वो देख के पता चल रहा है कि ये लोग बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही आगे है हमारी जनरेशन से। सो आई एम लर्निंग फ्रॉम देम, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग भी मुझसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा सा, मतलब मुझे थोड़ा ही तो आता है, वो भी सीख रहे हैं लोग। चलो, थैंक गॉड मेरा आना सफल हुआ है भगवान। अब बच्चों को इस तरह के जादुई शो बहुत भाते हैं, और खास करके जब ये शो छुट्टियों में शुरू हुआ है, तो बच्चे जरूर देखेंगे दंगल टीवी पर। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और सीरत के बीच आ रहे हैं रणवीर, और ये रणवीर बनकर आए हैं करण कुंद्रा। जी हाँ, करणवीर कुंद्रा। तो चलिए आपको आज मिलवाते हैं करण कुंद्रा से, और देखते हैं कि वो सीरियल में किस तरह से एंट्री ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कार्तिक और सीरत की जिंदगी में आ गया है रणवीर। अब इस रणवीर को देखिए, जो आपको जाना पहचाना सा लगेगा, और आप इस रणवीर को प्यार भी बहुत करते हैं। अब रणवीर का चेहरा देखकर पहचान गए ना कि ये कोई और नहीं बल्कि करण कुंद्रा है। एक्चुअली मेरा जो पूरा नाम है वो वीर करण कुंद्रा है। मैं यूज सिर्फ करण कुंद्रा करता हूँ। तो आई थिंक रणवीर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इतना प्यारा कैरेक्टर है कि ऑटोमेटिकली बहुत लोग बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। एंड अब मैंने अभी शूटिंग शुरू ही की है, और मुझे अभी से इतना मज़ा आ रहा है, तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या होगा। इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक करण कुंद्रा ने एंट्री ले ली है, लेकिन ये क्या, उनकी एंट्री में तो वो किसी दुल्हन के साथ नजर आ रही हैं। आखिर ये माजरा है क्या? किसकी दुल्हन को रणवीर यहाँ से भगा कर ले जा रहे हैं? कहीं इससे शादी करने का कोई इरादा तो नहीं है रणवीर का?
मैं अपनी दुल्हन भगा रहा हूँ बेसिकली। तो ये है, रणवीर का कैरेक्टर ही ऐसा है, कुछ थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट है और आते ही दुल्हन भगा रहा है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना इंटरेस्टिंग होगा और क्यों मैंने साइन किया। अब पहली बार जिसने भी ये नजारा देखा सबके मन में यही सवाल आया, लेकिन फिर मंदिर में सीरत और कार्तिक को देखकर मन में जो सवाल आया था उसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि इस दुल्हन का दूल्हा वहाँ मंदिर पर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। वही दुल्हन जिसे रणबीर भगाकर ले जा रहा है शादी करवाने के लिए। सीरत और रणबीर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि सीरत का प्यार है रणबीर। तुम्हारी पहली मुलाकात थी उस दिन जो उसने मारे को बचाया ना, तो बस फिर हमेशा के लिए बॉडीगार्ड ही बन गया हमारा। अगर मारे को कोई कुछ भी कहता तो वो लड़ने आ जाता, मारे को कोई भी परेशानी होती ना तो वो दूर करके आ जाता। बहुत ख्याल रखता था वो हमारा, बिना कहीं समझ जाता था कि क्या चाहिए हमारा। जो यूजुअली होता है एक लीड पेयर्स के बीच में एक आदमी आता है या एक औरत आती है और वो सब कुछ चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं है। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर लिखा गया है और बहुत ही जो कार्तिक और सीरत की जो स्टोरी है उसके बीच में बहुत ही प्यारी तरीके से वीव किया गया है, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन। या रणबीर सीरत से नहीं प्यार करता है, यहाँ पर तो मामला वन साइडेड लव का है। लेकिन अब जैसा कि हम कहानी में देख रहे हैं, सीरत और कार्तिक का ब्याह होने वाला है, तो ऐसे में जब रणबीर को देखेगी सीरत तो क्या उसका पुराना प्यार फिर से जाग उठेगा या फिर रणबीर खुद ही कार्तिक और सीरत को मिलाएंगे? सब ये तो अब आपको देखना पड़ेगा, सो बट या मैं कुछ ट्रबल नहीं करने आया हूँ, दैट्स फॉर श्योर। बट एक लव स्टोरी है, एक लव स्टोरी को एक नया पड़ाव देना होता है, सो कुछ इंटरेस्टिंग लोग आते हैं तो लव स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो आई थिंक ये वो करने आया है। खैर कहानी में जो होगा वो तो सबके सामने नजर आएगा। फिलहाल करण कुंद्रा को इतने दिनों के बाद शूटिंग करते देख उनके फैंस बहुत खुश होने वाले हैं। जब सीरियल के सेट पर करण आए तो यूनिट वाले भी बेहद खुश नजर आए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे भाग गई अमृत। अरे वही, क्यों उठे दिल छोड़ आए कि अमृत? क्यों भागी पता है? क्योंकि उसकी शादी का दिन आ गया था, तो शायद शादी से भाग गई। क्योंकि आप सब जानते हैं वो किसी और से प्यार करती है और शादी अब किसी और से हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब मन मर्जी के साथीदार के साथ शादी ना हो तो दुल्हन या दुल्हा दोनों में से किसी एक को तो भागना ही भागना है, और सीरियल में तो सबसे पहले। इसे कहते हैं शादी में तमाशा। मंडप तो सज गया है, दूल्हे राजा भी आ गए हैं, लेकिन ये क्या है, दूल्हे राजा अपने ही माताजी का स्वागत बंदूक चलाकर कर रहे हैं। अब ये दूल्हा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तैयारियां तो सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी जो तैयारी थी वो है दूल्हे राजा को के साथ उनको जब वो आते हैं तो उनका तिलक लगाना था और हमें उनकी ये कहते हैं आरती उतारनी थी, वो कोई नहीं गए और दूल्हे राजा ने कमाल किया है, आप ज़रूर देखिएगा। अब वीर और रानी माँ की आपस में बनती नहीं है, ये तो अब तक आप सीरियल में देख ही चुके होंगे। इसीलिए जब उसने शादी करने का फैसला लिया तो रानी माँ को इस शादी में आने का न्योता ही नहीं दिया, लेकिन रानी माँ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। उन्होंने पंडित जी को धमकी भी दी। पंडित जी, यहाँ कोई शादी नहीं होगी और अगर दिल्ली में रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमारी नजरों के सामने से चले जाइए। और आपको बता दें, रानी माँ जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस शादी में से तो दुल्हन बनी अमृत गायब हो चुकी है। जी हाँ, अपना घर छोड़कर जा चुकी है अमृत, और इस बात से सभी टेंशन में है। वही तो समझ नहीं आ रहा है, मैं अमृत क्या तो ध्यान दे पा रहा था, फिर मैं पंडित जी से बात करने लगा, फिर मैंने देखा कि अमृत भागने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, पर वो भीड़ में दिखी नहीं मुझे।
वीर को भी इस बात का पता चल गया है, लेकिन वीर ने कहा है कि सबको एक्टिंग करनी होगी और लीजिए एक्टिंग के अंदर एक्टिंग करनी पड़ रही है। ध्यान रहे कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इस जो करेंगे और अब आप वही करेंगे जो हम करेंगे, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि आप लोगों में से किसी ने ये बात किसी और से, मैं किसी को शादी का माहौल है और अमृत का अता पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई, तो सब हैरान है, परेशान है और सब अमृत को ढूंढना चाह रहे हैं। अब जो शादी हुई नहीं उसे शादी कैसे मान ली जाए? ये तो एक झूठी शादी है जिसके बारे में अभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा रानी माँ को। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं पंड्या स्टोर्स की। एंड ये पंड्या स्टोर्स संदीप पंड्या का बिल्कुल नहीं है। देखिए ये बताना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले आप सोचिए कि हमारे संदीप पंड्या ने अपना एक सीरियल शुरू किया है या फिर एक जनरल स्टोर शुरू किया है। बहरहाल द जोक इज ओल्ड बट नेवर माइंड, मज़ा बड़ा आता है। बहरहाल सीरियल में दो शादियां हुई हैं, लेकिन यहाँ पर भैया और भाभी का रोमांस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए ना। भाइयों की शादी हुई तो भाई बड़ा भाई और भाभी एकदम टेंशन फ्री हो गए हैं, इसीलिए तो भाई आज ये दोनों एकदम रोमांटिक हो रहे हैं। घर में दो शादियां हुई हैं और उनकी सुहाग रात है, तो ऐसे में धरा और गौतम को अपनी सुहाग रात याद आ रही है। तो आपको क्या लगता है, हम लोग बाबा आदम की ज़माने के हैं, रोमांस तो होगा? जहाँ पे गौतम और धरा है वहाँ पे रोमांस तो बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अब भी प्यार करने का कोई वक्त तो होता नहीं है, ये बात तो आप दोनों एकदम सही कह रही हैं। लेकिन भाई जरा माहौल को तो देखो, आपके घर में ऑलरेडी इतना कुछ ड्रामा चल रहा है। जब से शादी हुई है हंगामे पे हंगामा हो रहा है। अब दुल्हने घर में आई हैं, उनके हाथ का छाप लेना है, लेकिन रावी उदास है। उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सारी रस्में वो दिल से भला कैसे निभा सकती है? छोटे देवर कृष्ण ने जरा देखिए रावी से कैसे ये रस्म पूरी करवा ली। घर में ऑफ कोर्स 2 नई बहुएं आई है, तो धरा की तो बनता है कि घर में जितने रिचुअल्स धरा ने किए थे वो सारे भी नई बहुओं से करवाएगी, तो बस वही सारी चीज़ें वो बहुओं से भी करवा रही है। और रही रिशिता की बात, तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन रावी धरा भाभी की सारी बातें मानती है। अब यही तो है शादी के बाद का संसार, जहाँ पर कहने को धरा जेठानी होगी, लेकिन हमेशा वो इन दोनों दुल्हनों को अपनी छोटी बहन की तरह रखेगी। हाँ वो अलग बात है कि रिशिता हमेशा गलत समझेगी धरा को। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। Amazon प्राइम पर आ गई है हेलो चार्ली, तो चलिए आपको दिखाते हैं SBS ओरिजिनल्स में आज हेलो चार्ली का ओरिजिनल रिव्यू, ताकि आप रिव्यू देख लें तो पता चले कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। एक जरूरतमंद दिल का प्यारा इंसान, प्लेन क्रैश से जंगल में फंसा एक असली गोरिल्ला, देश को चूना लगाकर गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर देश से भागने वाला एक अपराधी, ये 3 वो किरदार हैं जो हेलो चार्ली की कहानी को बेमिसाल बना देंगे और लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। काश ऐसा हम कह पाते, लेकिन अफसोस हेलो चार्ली को देखने के बाद हमें लगा कि इससे अच्छा तो 2.5 घंटे ध्यान कर लेते तो दिमाग की नसों को थोड़ा शांति मिलती। अगर SBS ओरिजिनल्स रिव्यू के बाद भी अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें
तो इस जोखिम की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस फिल्म में नजर आएंगे आदर जैन, जो कि रणबीर कपूर के कजन ब्रदर हैं। श्लोका पंडित ने इस फिल्म से डेब्यू किया है। एलनाज नूरोजी, जो कि सीक्रेट गेम्स में नजर आ चुकी है, और जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ, एंड नॉट टू मिस राजपाल यादव। तो कहानी शुरू होती है चार्ली यानी कि आदर जैन के मुंबई आकर काम करने की, जहां उन्हें एक गोरिल्ला को एक नियत जगह पर पहुंचाना है। इस बात से अनजान की गोरिल्ला नकली है और उसके अंदर एक फ्रॉडस्टर एमडी मखवाना है, जो कि पुलिस वालों से छिपकर देश छोड़कर भागना चाहता है। चार्ली कैसे अपना काम ईमानदारी से करता है और गोरिल्ला को तय जगह तक पहुंचाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन बीच में चार्ली की मुलाकात असली गोरिल्ला से होती है। और क्या अंत में चार्ली को दिया काम सफल होता है या नहीं, ये फिल्म हेलो चार्ली की कहानी है। कैदी बैंड के बाद इस फिल्म में 3 साल बाद आपको नजर आएंगे आदर जैन, लेकिन आदर को देखकर आपको लगेगा कि रणबीर कपूर का जूनियर वर्जन मार्केट में आ गया है। आदर, आई नो कि रणबीर आपके भाई है, लेकिन आपकी एक्टिंग में आपकी ओरिजिनल एक्टिंग से ज्यादा रणबीर कपूर की मिमिक्री झलकती है। और बस ये एक बड़ा फैक्टर है आदर की सारी कॉमेडी टाइमिंग और इमोशनल सीन्स पर पानी फेरने का। जैकी श्रॉफ ने ये फिल्म क्यों की ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने गोरिल्ला की ड्रेस में छिपकर सिर्फ एक्सप्रेशंस ही दिए हैं। सो वी मिस्ड दैट जैकी श्रॉफ, जिनकी एक्टिंग की पूरी जनता दीवानी है। अगर हीरोइन श्लोका पंडित इस फिल्म में ना भी होती तो भी चलता, कुछ जरूरी नहीं था। इसके डायरेक्टर है पंकज सारस्वत, जिन्होंने कई कहानियां लिखी हैं, कई दमदार किरदार भी निभाए हैं। लेकिन उन्हीं पंकज सारस्वत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस कहानी को प्रोड्यूस करवाने के चक्कर में उनकी चप्पलें घिस गई। लेकिन अब पता चला कि इस कहानी को किसी और ने खरीदा क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा करके कोई अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। और इसी बात पर प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी और अमेज़न प्राइम की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस बेहद खराब कॉमेडी को अपनी प्रोफाइल में जगह दी। इस कहानी के कई सीन्स इतने बचकाने हैं कि बच्चे भी देखकर बोलेंगे फॉरगेट दिस, लेट्स वॉच फैमिली मैन अगेन और उससे कुछ सीख लें। सिर्फ एक गाना 1-2 आपकी जुबान पर घर कर सकता है, और इसके लिए तनिष्क बागची का धन्यवाद, क्योंकि पूरी फिल्म में वही एक टाइम पास का वक्त है। भारत गणेशपुरे और राजपाल यादव को वेस्ट करना कोई इस फिल्म से सीखे। बस इससे ज्यादा इस फिल्म की तारीफ करने के लफ्ज हमारे पास नहीं है। तो SBS ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम की फिल्म हेलो चार्ली को 5 में से आधा स्टार। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। SBS ओरिजिनल्स में आज हम खास मुलाकात करेंगे रुबीना दिलेक से। जी हाँ, रुबीना दिलेक जो बिग बॉस की प्रतियोगी हैं और डिजिटल दुनिया में वो कुछ ना कुछ ऐसा डालती रहती हैं कि डिजिटल की दुनिया की भी वो स्टार हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर देखते हैं ना आप। राखी सावंत, सेल्फ ऑब्सेस्ड। जी हाँ, सही सुना आपने, राखी सावंत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अभिनव शुक्ला, उनको हर चीज रिपेयर करनी है, मतलब मेरी गाड़ी से लेकर घर का जो कैबिनेट खराब है उनको खुद ही रिपेयर करना है। रुबीना के पति अभिनव मैकेनिक, कारपेंटर और पेंटर हैं, और भी बहुत कुछ है। और ऐसे मेरे सींग बनाए जाएंगे, इतना नाक बनाई जाएगी, नीचे गंदे गंदे कमेंट्स होंगे। लेकिन ये सारी बातें हम नहीं, बल्कि खुद रुबीना दिलाइक ने SBS ओरिजिनल से शेयर की, कुछ गलत करने के लिए। नहीं, वो रॉन्ग वाला गलत नहीं, बल्कि उनके नए म्यूजिक वीडियो गलत के प्रमोशन के लिए। बड़े दिनों बाद जब रुबीना हमसे मिली तो बातों की शुरुआत ही इतने गलत तरीके से हुई कि आपको मजा आने वाला है। अभी जो आप हैं वो बिल्कुल सही बातें करती हैं, लेकिन चीजें आप गलत कर रही हैं। तो आज जो मैं अभी आपसे पूछूंगा उसका आपने गलत ही जवाब देना है, राइट? मैं कुछ लोगों के नाम बोलूंगा, उनकी गलत चीजें आपने मुझे बतानी है। अभिनव शुक्ला, उनको हर चीज रिपेयर करनी है, मतलब मेरी गाड़ी से लेकर घर का जो कैबिनेट खराब है उनको खुद ही रिपेयर करना है। तो पति के साथ मैकेनिक मिला तुम्हें? मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर,
बहुत कुछ है। ओ माय गॉड, मतलब वो एसी रिपेयर, रेफ्रिजरेटर रिपेयर गाय, एवरीथिंग। ही वांट्स टू डू एवरीथिंग इन द हाउस। ऑलराइट, राखी सावंत। गलत बोलना है ना? गलत बोलना है, गलत लगता है आपको? वो क्या कहते हैं, हाय, ये मैं बोलूंगी ना फिर से आप फिर से ट्रोल हो जाऊंगी। वैसे इतने खतरनाक नाम मुझे उसके फैंस ने दिए हैं, और एक खतरनाक नाम मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, फिर भी बोलती हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये बहुत चलता है ना, बिग बॉस वाले जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो बाहर आते हैं, उनका अलग बिग बॉस इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाता है और ट्विटर पे, राइट? ऐसा आप भी देख रही हैं लगता है? अरे हाँ, मैंने अभी देखा, मैंने कहा यार फॉलोअर्स भी बड़ी शिद्दत से, मतलब मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसी जबान से कुछ स्लिप हो, उसका कोई मीम बने, आपकी मतलब व्हाट लगा देंगे वो। हालांकि उसके पीछे इंटेंशन भी होना, जैसे भी हंसी मजाक में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ 100% इसमें से इतना सा क्लिप निकाला जाएगा और ऐसे मेरे सींग बनाए जाएंगे, इतना नाक बनाई जाएगी, नीचे गंदे गंदे कमेंट्स होंगे और फिर मस्त तरीके से ट्रोल होगा। सो अब हम यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल इस मामले में ट्रोल ना हो। गलत नाम के इस म्यूजिक वीडियो में रुबीना दिलाइक और पारस छाबड़ा है, यानी कि एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, लेकिन ये दोनों दिशाएं एक दूसरे से कैसे साथ में मिल गई, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में ही कॉन्ट्रास्ट था, सेट में भी कॉन्ट्रास्ट था। वो एकदम हाइपर है, ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नो, उसके इतना कुछ चलता रहता है, उसके दिमाग इतना बोलता है वो, और वहाँ पर मैं भी दूसरी तरफ मैं बिल्कुल ही शांत, यू नो, एब्सोल्युटली फोकस्ड सीन, उस टाइम क्या शूट हो रहा है, किस तरीके का मूड वहाँ रहेगा। तो मैं जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा how do we say, I am more focused, he has more vibrant energy, जहाँ पर मैं एक अपने पूरे सीन के माहौल में हूँ, he is in different माहौल only and he is talking everything else. So I think हमारा ये जो contrast हमारी personality का भी है, ये हमारे म्यूजिक वीडियो में भी आपको नजर आएगा, that how two different people are there in the same frame. आपने रिसेंटली अभिनव के साथ भी जो गाना किया मर जाने, उसके अंदर भी हमने उसकी जो आपने बाद में भी जो वीडियोस पोस्ट की, आपको लगता है कि रिलेशनशिप में एक अलग सा लेवल आ गया आफ्टर बीइंग टुगेदर सो मच ऑन स्क्रीन, वो भी बिग बॉस के अंदर? Absolutely, this is a very correct observation. क्या होता है ना, बिग बॉस हाउस में एक ऐसी नहीं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आप ऊपर थोप दी जाती है, फेंक दी जाती है, जहां से आप भाग नहीं सकते हैं। यू हैव टू फेस देम और यू हैव टू ब्रेक इन फ्रंट ऑफ देम। तो हमारे रिलेशनशिप में इतनी सिचुएशंस देखी है कि वी हैड टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग अ joyful and a fun-filled, a moment in that situation. नहीं तो चीजें ना बहुत ज्यादा stressful हो जाती थी, तो वो चीजें translate होती गई in making each other smile, laugh, कुछ एक ऐसे मतलब ऐसी हरकतें कर दो जिससे थोड़ा माहौल लाइट हो जाए, जिससे सामने वाले का थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए। तो ये चीजें ना हमने इंटेंशनली करना सीख गए, जो आई थिंक वो म्यूजिक वीडियोस में कहीं ना कहीं नेचुरली रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसमें हमको, जब मैं और अभिनव, हमने पहली बार ये चीज अपने लिए भी नोटिस की, ऑब्जर्व की, कि हमारे लिए वो गाना करना was not like we had to act, that's who we are, और वो हमारी नोकझोंक चलती रहती है। So it's like a natural part of the relationship. और पंजाबी पति होने के 2 फायदे और 2 नुकसान क्या है? फायदा ये रोज शाम को पंजाबी म्यूजिक, फुल लाउड म्यूजिक ब्लास्ट पे सुनने को मिलता है। और नुकसान ये कि जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ बहुत सारा खाने को मिलता है, बहुत सारा खाने को मिलता है, मतलब खिला खिला के, नहीं बेटा अभी तो कुछ खाया नहीं, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, ओह माय गॉड। तो रुबीना, उम्मीद है कि आप ऐसी प्यारी प्यारी गलतियां रोज करती रहे और ऑडियंस ऐसे ही एंटरटेन होती रहे। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।